बिट सेट, जिसका फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट होता है। यह पूरे भारत में होने वाला एक प्रवेश परीक्षा है जिसको बिट्स पिलानी द्वारा आयोजित किया जाता है। बिट्स पिलानी पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक जाना माना इंजीनियर कॉलेज है। यह परीक्षा बिट्स पिलानी के तीनों कैंपस पिलवानी, गोवा और हैदराबाद में स्नातक इंजीनियरिंग और फार्मेसी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जाती है। हर साल इनके कैंपस में एडमिशन लेने के लिए लाखों स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं तो फिर आप बिट सेट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसे बिना किसी देरी के बिट सेट बिट्स पिलानी में प्रवेश पाने के लिए आयोजित होने वाली यह प्रतियोगी परीक्षा। इसका आयोजन सालाना तौर पर होता है। यह हर साल 2 सेशन में होता है। यदि आप बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग या फार्मेसी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बिट सेट को देना होगा। इसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। आइए अब हम लोग बिट सेट के बारे में और जानते हैं कि यह ज़रूरी है। बिट सेट क्यों ज़रूरी है? बिट सेट पिलानी में प्रवेश पाने के मुख्य द्वार है बिट्स यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यह संस्थान भारत के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक है। यह इंस्टीट्यूट अपने बेहतर एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें एडमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसका एंट्रेंस काफ़ी कड़ा होता है। बिट सेट में अच्छा स्कोर प्राप्त करने आपको बिट्स पिलानी में अपनी पसंद की ब्रांच में प्रवेश मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इसका प्रवेश परीक्षा कैसे होता है और इसका क्या पैटर्न होता है, ताकि अगर आप इसमें एडमिशन लेने का प्लान बनाएं तो आपके पास पूरी जानकारी हो। बिट सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिट सेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एडमिशन टेस्ट लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। आइए इससे समझते हैं। बी फार्मा ऑनर्स, इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास आउट होना जरूरी है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो पढ़ा हुआ हो चाहिए। साथ ही आपने इस दौरान अंग्रेजी भी पढ़ा होना चाहिए। ओवरऑल आपका 75% या इससे अधिक मार्क्स होना, तो वही हर सब्जेक्ट में 60% या फिर अधिक मार्क होना चाहिए। बाकी अन्य इंजीनियरिंग डिग्री के लिए इसके लिए आपको कम से कम भी बोर्ड 12th पास किया होना चाहिए। आप अपने 12th साइंस स्ट्रीम से किया हो और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ शामिल हो। उसके साथ आपने अपनी 12th में इंग्लिश भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन सभी विषयों कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। टोटल मिलाकर आपके 75% मार्क, इससे अधिक मार्क होने चाहिए। बिट सेट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यह एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, जिसमें 130 सवाल पूछे जाते हैं। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के सवाल होते हैं। सही उत्तर देने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं, तो वहीं गलत उत्तर देने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और 303 सवाल पूछे जाते हैं। तो मैथ्स, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और होते हैं, तो वहीं इंग्लिश और रीजनिंग के 10 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की और जानकारी, बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। बिट सेट परीक्षा की तैयारी कैसे करें? किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तरह बिट सेट का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, जिसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं जिसको फॉलो करके आप इस परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। एनसीईआरटी की किताबों की मदद ले बेसिक और क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें यूज कर सकते हैं। इंजीनियर के एंट्रेंस में इनका काफ़ी यूज होता है। बिट सेट के एंट्रेंस में यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इन किताबों को अच्छी तरीके से ध्यान से करना आपकी तैयारी के लिए अच्छा होगा। पिछले वर्षों के पत्रों का अभ्यास करें। पिछला वर्षों के बिट सेट एंट्रेंस के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपका परीक्षा पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी, इसलिए आपका अभ्यास करें। मॉक टेस्ट का करें अभ्यास। मॉक टेस्ट किसी भी परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। आप अपने बिट सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए उपलब्ध मॉक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको परीक्षा के माहौल की आदत पड़ेगी और आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी कर सकेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखकर और इस जानकारी के साथ आप अपने बिट सेट के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें एडमिशन भी ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बिट सेट क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।